वेरी गुड में दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास जो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज जो हमने यहाँ पे जैसे कि महान मनोवैज्ञानिक रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वागोस्की को लिया है। लेव वागोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक ने सामान्य शांति विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने जेटवेडी के बारे में बताया, जेपोल्डी के बारे में बताया, संतुलित विकास का सिद्धांत दिया। बहुत से जितना भी इन्होंने आपके इनकी भाषा विचार के बारे तक में भी हमने आपको विश्लेषण करके बता दिया है। यूट्यूब में 3 से 4 क्लास पढ़े हुए लिए वागोस्की से संबंधित अगर आप अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्लास का जो है फायदा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क है आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज हम लोग लेव वागोस्की के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी बेहद इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आ गए हैं, यहाँ पे कुछ हमने कर किया है। सभी क्वेश्चन पे चर्चा कर देखिए। क्वेश्चन कितना ही मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, दोनों क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हुआ, किस ये हुआ, ये सारी चीजें आपको आज जरूर आना चाहिए। तो आज आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लेव वागोस्की ने भाषा और संकेतों को कैसा उपकरण माना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चर टूल्स, मनोवैज्ञानिक उपकरण यानी कि जो है साइकोलॉजिकल टूल्स, संज्ञानात्मक उपकरण यानी कि कॉग्निटिव टूल्स, भौतिक उपकरण, फिजिकल टूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही होगा बी, मनोवैज्ञानिक टूल्स। लेव वागोस्की ने जो है भाषा हो गया, संकेत हो गया, यानी कि जो संपर्क करने के लिए जो कि लेव वागोस्की यानी कि संपर्क के जो साधन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है यानी कि जो सांस्कृतिक उपकरण है, बहुत से बच्चे सांस्कृतिक उपकरण जो संपर्क के साधन होते हैं, जैसे कि अगर आप पूछा कि कैलकुलेटर और मैथ हो गया या फिर ग्लोब्स हो गया, ये सभी को लेव वागोस्की ने कैसा प्रमाणा था? वहाँ पे आप लगाएंगे कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरण। लेकिन पूछता है कि भाषा और संकेतों का प्रमाणा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बी, भाषा और संकेतों को इन्होंने मनोवैज्ञानिक टूल्स माना है, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरण यानी कि जो है साइकोलॉजिकल टूल उन्होंने जो है माना है। जैसे कि भाषा हो गए, चिन्ह हो गए, संकेत हो गए, लिपि हो गए, इन सभी को जो है हमारा ऑप्शन से जो है बी। अगला क्वेश्चन है 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वागोस्की का सर यह वाक्य क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्पीच हो गया, इनर स्पीच हो गया, या फिर जो है अंतःवाक हो गया, अंतःक्रिया हो गया, निजी वार्ता हो गया, इन सबको किसने, ये सभी शब्द किसने दिया है? लेव वागोस्की के शब्द हैं। यहाँ पे कहता है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर जो है अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वागोस्की का सर यह वाक्य कैसा है? अपने आप से बातचीत जो बच्चे कर रहे हैं कैसा है? उनकी आत्मवेदिता को दर्शाता है। आत्मवेदिता की बात किसने कहता है? जीन पियाजे यानी कि आत्मकेंद्रित भाषा जिसे कहते हैं, जिन्हें ये इकोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, उसी चीज को प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वार्ता लेव वागोस्की कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है उनकी अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है, और सी ऑप्शन है उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जैसे कि आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, ये आत्मकेंद्रिता की बात कौन करता है? जीन पियाजे करता है। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे अपने आप से, आपने देखा होगा अपने घरों में जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं वो आपस में ही बात करते रहते हैं। कोई भी खिलौने के साथ खेल रहे हैं तो खिलौने से ही बात करते हैं कि ये मेरा हाथी है, ये मेरा घोड़ा है, चल मेरे घोड़े, चल मेरे हाथी। मैंने इस तरह से बच्चों को आपने बात करते हुए देखा होगा। तो ये क्या है? बच्चे जो है खुद से जो है बातें कर रहे हैं और अपने कार्यों को दिशा देते हैं। या क्या ये स्वनियमन है? या क्या है? स्वनियमन है। और बच्चे का खुद से बातें करना क्या है? निजी वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है। इस चीज बहुत ज़्यादा आप बारीकी से समझिए, यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चा जो है खुद से बात करता है, अपने कार्यों की दिशा देता है। यानी कि सपोज बच्चे के हाथ में मार्कर है, बच्चा कहता है कि मैं ये मार्कर फेंक दूंगा, और कहते हैं बच्चा फेंक देता है। पेन लिया है, मैं पेन फेंक रहा हूँ, फेंक दे रहा है। मीन्स कार्य को अपने स्पीच के माध्यम से अपने कार्यों को दिशा दे रहा है। यह उसका स्वनियमन है, सेल्फ रेगुलेशन है। स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, है, स्वनियमन कराता है। लेकिन वहीं पे बच्चा से बात करता है कि यह मार्कर, यह जो है व्हाइट बोर्ड है, इस तरह से बातें सिर्फ कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है। ये मेरा जो है, ये मेरा रेड है, या मेरा जो है हैबिट है, ये और सभी से खिलौने के बारे में अलग अलग जो है अपनी जो है काम सीख रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चा है अगर खुद से
से बातें करके उस कार्य को कर भी रहा है। मीन्स अगर बोलता है मैं दौड़ने जा रहा हूँ, दौड़ना कर देता है, ये क्या है? सेल्फ रेगुलेशन है, स्वनियमन है कि मैं दौड़ूंगा, और सिर्फ कहता ही है, खुद से सिर्फ बातें कर रहा है। यह क्या है? प्राइवेट स्पीच है, इनर स्पीच कहते हैं, निजी वार्ता, अंतर्वार्ता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से रहेगा कि उनको अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है। 4 से 5 साल की बच्चा जो है अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, उसके बाद क्या है? अपने आप से सिर्फ बात ही तो कर रहा है, या क्या है? निजी वार्ता यानी कि भाषा और विचार पर लेख वाइगॉस्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार पर जो है लेव वाइगॉस्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। हमारा ऑप्शन से जगह ये कि जो भाषा है ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। लेव वाइगॉस्की ने क्या कहा? इन्होंने बताया कि जो भाषा है यह जो है बच्चे के विकास के लिए भाषा बहुत जरूरी है। अगर आप कितना भी विचार जो है कितना भी आपके अंदर भरा हुआ है, यदि आप भाषा को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो विचार धरा का धर रह जाए, किसी काम पर नहीं होगा। इन्होंने विचार से ज्यादा भाषा को प्राप्त करी है। तो यहाँ हमारा सही होगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगॉस्की ने अपने सामाजिक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में किस विद्यार्थी के में अधिगम के सुसाध्य करने हेतु युक्त बताया है? लेव वाइगॉस्की ने अपने सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी में अधिगम के सुसाध्य करने में किसे उपयुक्त बनाया है? सहयोगिता, रट करके याद करने पर बल, अगला ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों पर हस्तक्षेप, अगला है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे कि जैसे कि हम लोग लेव वाइगॉस्की को पढ़ रहे हैं, लेव वाइगॉस्की से जो इनका वाक्य है, इनका पाषण है सामाजिक अंतःक्रिया। कोई भी बच्चा जो है समाज से इधर कुछ नहीं सीखता है, समाज सर्व होता है, बच्चा समाज में रहता है, समाज में उसका विकास होता है, समाज के लोगों के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा जो है सब कुछ सीखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से ये सहकर्मी सहयोगिता, यानी कि बच्चे के लिए क्या है? कोई बच्चा सीखता कहाँ? जो यम की वो मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे अधिक योग है, जो ज्यादा जानकार होगा उसे सीखेगा ना। तो कहाँ यहाँ पे हमारा सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है या फिर अभ्यास के दोहराव की प्रक्रिया है? अधिगम क्या है? अधिगम जो है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। बच्चा अधिगम करता है समाज के माध्यम से, बच्चा सब चीज सीखता है। समाज पे रहने, समाज के बाहर रहने वाला जो कि बाहर जाकर किसी बच्चे का विकास रहा है, वह दानव होगा या तो वो जो है देवता होगा। किसी भी साधारण इंसान का विकास पहाड़ पर नहीं होगा, समाज में होगा। यही चीज लेव वाइगॉस्की ने हमें बताया कि समाज के बिना किसी भी व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, रमन किसी एक ब्लॉग के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। वाइगॉस्की के अनुसार रमन के इस वाचन को क्या कहेंगे? आत्मकेंद्रित वाचक या व्यक्तिगत वाचक? आत्मकेंद्रित वाचन यानी कि ईगो सेंट्रल स्पीच। किसने जो है ये वाक्य शब्द दिया है? तो जीन पियाजे ने। हमारा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत वाचन यानी कि प्राइवेट स्पीच। क्या सही हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, जिसे जो है योग वाइगॉस्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, अंतर्वाक, निजी वार्ता, इस तरह के नामों से जिन्हें हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को यही चीज बताया कि खुद से बातें करना यानी कि निजी वार्ता, और बातें करके उसी कार्य को करना क्या है? स्वनियमन है। इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने आपको इसके फोल्डिंग भी पढ़ाया है, हमने आपको MKO पढ़ाया, हमने आपको ZPD पढ़ाया। तो मुझे पता लगा, मुझे मतलब जहाँ तक उम्मीद है जो मेरी क्लासेस है, यदि आप कंटिन्यू देख रहे होंगे आप बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने आपको इसके फोल्डिंग बताया कि इसके फोल्डिंग का मतलब ये है कि बच्चे को जो शुरुआती मैथ दी जाती है और बाद में वह मैथ जो है अस्थायी हो जाती है, उस मैथ को बाद में देने की जरूरत पड़ती है, वह इसके फोल्डिंग बताता है। लेकिन बच्चा किसी कार्य को शुरू कर दिया है, बीच में उलझ गया है, उस समय उसकी समवयस्क यानी कि उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके जो है भाई बहन या फिर उसके कोई सहपाठी जो उससे अधिक जानकार होगा, उसके द्वारा उसको सहयोग दिया जाता है बीच में। यानी कि बच्चा जैसे किसी कार्य को कर रहा है, मान लीजिए बच्चे को जो है बच्चे को
अपने बच्चे का ये घर है, बच्चा अपनी तहसील तक जाता है, ये तहसील है, बच्चे का ये घर है। बच्चे को डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिले तक जाना है। अब बच्चे को तहसील तक का तो रास्ता मालूम है, लेकिन बच्चे को जो है अपने जिले तक जाने का रास्ता नहीं मालूम है। बच्चा यहाँ तक प्रयास तो खुद करता है, आगे वो नहीं जा पाता है। यहाँ पे उसके समवयस्क के द्वारा जो उसे मदद दी जाती है, इसके बीच का जो खाली क्षेत्र है, इसे ही जो है जो वाइगॉस्की ने जेड-पीडी कहा है। क्या कहा है? जेड-पीडी कहा है। यानी कि बच्चे के खुद के प्रयास और बड़े के द्वारा दी गई मदद है, उसके बीच का जो खाली क्षेत्र है, उसी के उन्होंने जो है जेड-पीडी कहा है। और इसके फोल्डिंग किसे कहा? इसके फोल्डिंग इन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा जैसे कि साइकिल सीख रहा है, तो स्टार्ट में हम उसे मदद करते हैं, आप उसको हैंडल पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ते हैं, बच्चा जो है धीरे चलना चला सीख जाता है। लेकिन वह एक आस है वैसे क्या बच्चे जब चलाना करके सीख जाता है, फिर मदद करते बिल्कुल भी करते हैं। जैसे कि स्टार्ट में बच्चे को का बताया जाता है, तो का बताने के बाद बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को उसी का पे बार बार पेन चलाने, बच्चा जो है उसका जो है जो ढांचा है वो बिगड़ने ना पाए। तो इस तरह से हमने आपको किसी क्लासेस में सब चीज़ पढ़ाया है। यदि आप कल नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस क्लास को देखिए। इसके बाद जो भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू। तो आज बस ये इस क्लास में थैंक यू।